अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये मैं देख रही थी सेब की बोरियां पड़ी हुई ढेर लगे हुए। ये जी जर्मनी में बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनकी जो हैं सेब ऐसे ज़ाया जाते हैं। ये लोग घोड़ों वगैरह को खिला देते हैं। मेरे ख्याल से ये भी किसी जानवरों के लिए लेके आ गए हैं, लेकिन ये सारे काले हुए ख़राब। तो मैं जा रही हूँ जी पिज़्ज़े पे। छुट्टी वाला दिन है तो मुझे जाके उनकी हेल्प करवानी। उसके बाद हमने जाना है, मैंने और बच्चों ने, पारसा का मैच है आज, तो हम लोगों ने वो यहीं हमारे गांव में ही, तो वो देखने जाना है। बस मैं रिजवान की हेल्प करवाने आई थी, मैं फारग हो गई थी, बच्चों का इंतजार कर रही थी। ये लोग आ गए हैं घर से। ये पारसा पहले चली गई थी, वो 12 बजे चली गई थी और 1 बजे मैच शुरू होना था, उसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी जाके। तो बस हम भी जा रहे हैं अब वहीं पे। तो नॉर्मली ये जो पारसा के मैचेस होते हैं ना, ये जगह जगह होते हैं, लेकिन पहला मैच इस साल जो है वो हमारे गांव से शुरू हो रहा है। बाकी फिर साथ साथ वाले जितने भी शहर हैं, तो अभी भी जीकल हाउसन का कोई टीम आई हुई थी जिसके साथ इनका मैच था। तो मम्मा ज़रूर आना, ज़रूर आना। हालांकि मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मेरा जाना उसके लिए कितना फ़ायदा मंद होता है। तो बस बच्चे डायरेक्ट ही आ गए थे और मैं रेडी थी। तो अब हम स्पोर्ट हॉल ही जा रहे हैं। स्पोर्ट हॉल वही जगह है जहाँ पे बच्चों का स्कूल, किंडरगार्टन और बीच में स्पोर्ट हॉल है, जहाँ पे बच्चे स्कूल की तरफ से भी स्पोर्ट करते हैं और पूरे गांव के भी सारे लोग यहाँ पे आके, बच्चे बूढ़े सब यहाँ स्पोर्ट करते हैं। तो साथ ही हमारा फायर ब्रिगेड वाला आज, पता नहीं ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब 14 से ऊपर, उनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं कि अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, लोग कम हो, तो उन लोगों को भी आना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से 20 से सारे छोटी उम्र के हैं, लड़के लड़कियां, जो ये आज ट्रेनिंग कर रहे हैं कि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। और ये फ्राई विलिंग होता है, मतलब बगैर किसी पैसों के ये आपने खिदमत खलक करनी होती है। तो आहिल को तो बहुत अच्छी लगती है ये फायर ब्रिगेड। वो देख रहा था मम्मा ये क्या करें, वो दरअसल पानी पुनी भर रहे थे कि कैसे पानी भरते, उनको सारी तैयारी करवा रहे थे। तो हम आ गए स्पोर्ट हॉल, यहाँ कबीने पे आके जी इन्होंने जैकेटें शक्टें उतारी हैं। मैच शुरू हो गया था, 1:05 हो गए थे। बस ये बच्चों ने वो चक्करों में देखने के फायर ब्रिगेड वहीं रुक गए, कोई 5 मिनट इसलिए लेट हो गए। तो सारे आए हुए थे, हालांकि मुझे पारसा कहती मम्मा आप जल्दी आ जाना वरना आपको जगह नहीं मिलेगी। तो कोई ऐसी बड़ी टीमें नहीं हैं, मतलब हैं तो टीमें ही दो, लेकिन सिर्फ उनके पेरेंट्स या दादा दादी आए होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। ये नहीं है कि पूरा गांव आएगा देखने के लिए। ये सिर्फ पर्सनल हो रहे हैं मैचेस, ये ऑफिशियल मैचेस नहीं हो रहे, बस ये कि बच्चों को एक्टिव रखते हैं। तो यहाँ मैच शुरू हो चुका था। ये जो वाइट में है ये जो है वो हमारी ऑपोजिट टीम है, और ब्लैक वाले जो हैं पारसा लोग हैं। अब इनकी बदकिस्मती ये हुई कि जी आज इनकी जो बहुत सारी जो लड़कियां थी ना, बच्चियां, ये 14 साल से कम कम की हैं। ये सारी बच्चियां ना, किसी को कोई मसला था, किसी को कोई आदि क्रंक थी, बीमार थी, किसी को नज़ला खांसी, किसी को चोट लगी हुई। तो इनके टोटल ना 6 बच्चे थे। और वो जो दूसरी टीम थी ना, वो माशाल्लाह सारी फिट फाट, और वो थी भी 10, मतलब आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। वो बार बार चेंज भी कर रहे थे। पारसा को थी फुल फ्लेज खांसी, उसको तो इतनी खांसी, और जब बच्चा भागता है तो आपको पता और खांसी लगती है। वो बेचारी को इतनी खांसी आई थी, वो बार बार उसको चेंज करवा रहे थे। लेकिन वो 4 या 5 लोग थे और वो 10 लोग थे, और अच्छे खासी जो थी ना तेज टीम थी। उन्होंने ऐसी इनको हार दी है क्या पूछे मत। मैं जब आई हूँ ना तभी उनके मेरे ख्याल से 43 थे और पारसा लोगों के 23 थे, मतलब हाफ हाफ चल रहा था। और फिर उन्होंने इतने किए हैं गोल कि बस, मतलब वो जीते हैं इनसे। ये लोग गए हैं 47 तक और वो लोग गए हैं 100 तक। 100 से ऊपर उनके गोल हो गए। लेकिन बेचारी ये कि एंड तक खेलती रहती। मुझे तो यही होती है, पूरा 1.5-2 घंटे बच्चे ने भागना है, बड़ी बात है। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि चलो घर में इंसान लेटा रहे, टीवी देखता रहे, उससे बेहतर है कि ये ट्रेनिंग वगैरह पे चला जाए और मैचेस वगैरह में इनका इंटरेस्ट हो। इससे बच्चे का दिमाग भी, कहते हैं ना कि खेल से आपका जिस्म ही नहीं, आपका दिमाग भी, जब आप हारते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, फिर दोबारा अपने अंदर वो पैदा करता है कि मैंने अब जीतना है। दिमागी तौर पे भी इंसान फिट होता है। मैंने कहीं सुना था कि जो खेल होते हैं वो जिस्मानी तौर पे नहीं, मेंटली तौर पे भी जो है ना वो आपको फिट करते हैं। तो इनको पता था कि आधे से भी ज़्यादा ऊपर गोल हो गए, लेकिन फिर भी बेचारी खेलती रही। होता है ना कि इंसान का बहुत ज़्यादा गोल हो गए, गेम छोड़ें जी नहीं। पूरी उन्होंने 1.5-2 घंटे, 2 घंटे। मैं 1 बजे मैच शुरू हुआ था और ये जो 2:30 बजे ब्रेक ब्रूक डाल के 2:30 अच्छा, बजे अब जाके तक मैच मैंने ना खत्म हुआ पारसा था। को माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं इसमें, बास्केटबॉल में ना। तो मैंने इसके 2 से 3 मैच देखे होंगे, क्योंकि जो गांव में होता है मैं वही देख सकती हूँ।
तो जितनी बार भी मैंने मैच देखने आई हूँ ना, ये मैच हारी है, तो आज इसने मुझे कह दिया खुद ही कि मम्मा आज के बाद आपने मैच पे नहीं आना। मैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो 10 टीमें हैं, उनमें से ये दूसरे नंबर पे थी, पिछले साल बहुत अच्छी रही हैं। तो कहती मम्मा आप ना आया करें, मैं मैच हार जाती हूँ। मैं कहा लो जी, लोगों की माएँ आती हैं तो मैच जीतते हैं बच्चे, मैं आती हूँ तो मेरा बच्चा हार जाता है। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आऊँगी। लेकिन अच्छा खेले वो लोग भी, बस वो कम थे और थक जाते थे। एंड में इनकी हारो बाबा बहुत ज़्यादा हो जाता है 2 घंटे। तो आज भी ये बहुत बुरे तरीके से हारे लेकिन खैर है, बच्चों को मेन चीज़ है कि खेलना खेलना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहें और थोड़ा फिट रहें ना, इस तरह बच्चों की हेल्थ सही रहती है। मैं तो इसलिए मैंने इज़ना को भी 2 साल हो गए, इज़ना भी है वो मिनी बास्केटबॉल में, जहाँ बच्चे उसको कहते हैं बाल शूले कहते हैं ये लोग, वो भी जाती है। तो पारसा लोगों को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि इनको जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है ना टीमें खेलने के लिए, उनसे मिलने का भी मौका मिलता है। पिछले साल ये हैदराबाद गए थे, वहाँ कोई टीम आई थी, तो उनके साथ इन्होंने सारा, इनको मिली हुई थी टिकट्स फ्री, इनसे मिले हैं सारे जितने भी वो टीम वाले, क्या कहते हैं यहाँ पे, मुझे ना अब जर्मन के अल्फाज बच्चे बोलते हैं तो वही आते हैं। तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे इन्होंने पर्सनली मिले हैं, तस्वीरें खिंचवाई हैं। तो ये इनकी कोच इनको लेके जाती है फिर, और ये सारे लड़कियों का है। सबसे अच्छी बात है कि लड़कियां लड़कियां खेलती हैं बस। तो ये जो कोच है ये भी उनकी तरफ से है, या मेरे ख्याल से मेन रेफरी था, उनकी कोच भी लड़की थी और इनकी कोच भी जो है वो लड़कियां ही हैं। तो लड़के नहीं खेलते, लड़कियों की अलग टीमें हैं। तो खैर इसलिए भी मैंने करवाया, और 2 बार जो है वो हफ्ते में इनकी ट्रेनिंग होती है, एक बार यहाँ हमारे गांव में, एक बार दूसरे गांव में। और हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन इनके मैच होते हैं, जब होने होते हैं, महीने में 1 मैच हो 2 मैच हो। तो अब अगला जो इनका मैच है ना वो एबरबाख में है, जहाँ हम पहले रहते थे। तो जी मैच यहाँ खत्म हो गया था, बच्चे हार थक के बुरा हाल है इनका, पानी इनके ख़त्म हो गए थे, बस अब हम घर ही जाए थे, पारसा के साथ ही लेके जाएंगे। हमने बहुत अप्रिशिएट किया कि कोई बात नहीं बेटो, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, फिर ही तो होगा, दोनों तो जीत नहीं सकते या दोनों हार नहीं सकते, इसलिए कोई मसला नहीं है। इस बार ये जीत गए, अगली बार आप जीत जाओगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप हारते तो वो जीतते ना। तो बाकी कोई बात नहीं। बच्चे, एक तो बेचारी बकायदा रो रही थी, सामने जो बच्ची है ना उसने तो रोना शुरू कर दिया था जब उनके ज़्यादा हो गए, क्योंकि वो लोग कहते हैं हमारे साथ हमारे जो प्लेयर्स नहीं हैं, बहुत कम थे, थोड़े से थे। तो चले जी, बस ऐसे ही चलता है, ज़िंदगी में हार जीत तो होती रहती है। तो फिर मैं आ गई हूँ जी शाम को, फिर पिज़्ज़े पे बुलाया था रिजवान ने, ये चीज़ काटने वाला था, ये सारा कश करना है। दोपहर को मैं वो बंद गोभी थी वो कोई 10 किलो वो करके गई थी, अब ये चीज़ करना है। और अभी हम औरतें कुछ नहीं करती, मतलब घर में अगर हम औरतें बैठी हैं ना तो वो कुछ नहीं करती, हमारे जितने घर के काम में जिन्न आके कर जाते हैं। सफाइयाँ, कपड़े, खाना, बच्चों का ध्यान रखना, स्कूल की मीटिंग्स, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट, सारी हमने देखनी है, और अभी हम औरतें कुछ नहीं करती। अभी आप लोग सारा सुबह से लेकर शाम तक देखें कि हम औरतें टिक के बैठती नहीं, मतलब काम ही ख़त्म नहीं होते। और अगर कोई बंदा काम जॉब पे जाता है वो उसके अलग। तो फिर भी हमारे जो हस्बैंड है ना, मतलब मर्द हजरात हैं, उन लोगों को लगता है कि जितनी भी औरतें हैं ना वो घर पे सिर्फ बैठ के फ़ोन यूज़ करती हैं, अपने बहनों को फ़ोन कर लिया, माओं को कर लिया, तो चुगलियाँ कर ली, मतलब वो भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं। और अगर आप 1 घंटा टीवी के आगे बैठ जाए ना तो वो भी उन लोगों को मसला होता है कि टीवी के सामने क्यों बैठी हैं। तो यूरोप की औरतों की ज़िंदगी बिल्कुल नौकरानियों से गई गुजरी, उनको तो फिर तनख्वाह मिलती है ना, और थोड़ी बहुत शायद रिस्पेक्ट भी मिलती हो। तो हम जो पाकिस्तानी औरतें यहाँ बैठी हैं उनको सिर्फ दलालत मिलती है काम करने के बाद, जो अगर एक काम गलती से नहीं हुआ ना तो उसकी भी अलग क्लास लगती है। तो बस जी, जो बैठी है ना पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। 8 बजने वाले, धुंध देखें कितनी हो रही है। तो चले चलते हैं घर, मुझे दे इजाज़त, कल आऊँगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।